सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है निकुंज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैटलिस्टिक हाइड्रोजनेशन। तो बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है कि हम एक कैटलिस्ट का यूज करते हैं और उसकी मदद से हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं, मतलब हाइड्रोजन्स का एडिशन कराते हैं टू द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हम हाइड्रोजन्स का एडिशन कराते हैं और उसको सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपने यहाँ पे एल्कीन ली, ठीक है, और एल्कीन के ऊपर आपने क्या करा, हाइड्रोजन का यूज करा और कैटलिस्ट यूज करा। वो कैटलिस्ट आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं? आप निकल ले सकते हैं, पैलिडियम ले सकते हैं, प्लेटिनम या फिर रेने निकल, या फिर पैलिडियम विद कार्बन ले सकते हैं, या पैलिडियम विद BdSO4 ले सकते हैं, या ये सारे और जो कैटलिस्ट हैं इन सबको आप लेंगे। अगर इनमें से कोई सा भी कैटलिस्ट आप यूज कर लो तो वो क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है उसको ऐड करा देगा, बेसिकली ऐड करा देगा इस कार्बन पे। बेसिकली होगा क्या कि कार्बन का ये जो डबल बॉन्ड है उसमें ये जो पाई बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा इनटू सिंगल बॉन्ड, एंड आपका जो हाइड्रोजन है उसकी प्लेस पे जो है लग जाएगा। तो चलिए अब अपन इसके मैकेनिज्म से देखते हैं कि क्या होने वाला है एक्चुअली में। तो बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या कि आप यहाँ पे एल्कीन ले रहे हैं और हाइड्रोजन का जो है एडिशन यहाँ पे करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन ऑफ दिस डबल बॉन्ड। अब आप इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि वाई आर यूजिंग कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्यों यूज करना पड़ रहा है। तो उसके पीछे का रीजन है क्या कि अगर आप यहाँ पे समझें, थोड़ा सा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें तो दिस इज बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज बेसिकली द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। तो आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड यू नो दैट रिएक्टेंट जो रिएजेंट होता है उसकी जो एनर्जी होती है रिएक्टेंट की वो ज़्यादा होती है और जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी कम होती है। वो आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से देख सकते हैं। अब लेकिन इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए इसको एक बैरियर जो है क्रॉस करना होता है। दिस इज बेसिकली दैट बैरियर, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये जो स्टेट बनता है उस स्टेट को अपन ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं और इसको पार करने के लिए उसको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो इतनी एनर्जी को अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेगा तो ये रिएक्शन जो है आगे प्रोसीड हो जाएगी आराम से, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो अपने स्टेबल बनने वाला है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इतनी सारी एनर्जी, अगर आप यहाँ पे देखें, इतनी सारी एनर्जी एक साथ प्रोवाइड करना मुश्किल है। दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट आप यूज कौन से कर रहे हैं? ये जो मेटल्स हैं उनका यूज आप कर रहे हैं। इनका यूज करने से क्या होता है कि ये बेसिकली एक सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं फॉर प्रोसीडिंग द रिएक्शन, जिससे क्या होता है कि ये जो आपकी रिएक्शन का पाथ ये वाला था, दिस इज द पाथ ऑफ द रिएक्शन, ये जो पाथ है वो चेंज हो जाता है कुछ इस तरीके से कि आपका जो पाथ है वो ऐसा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि अब जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी बचती है। तो आपने क्या करा कि इतनी जो एनर्जी है वो बचा ली, तो ये रिएक्शन जो है फास्ट भी हो जाती है। दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं? लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज करा जिसका नाम है पैलिडियम विद कार्बन। इस कैटलिस्ट का यूज कर रहा हूँ। आप जो भी मैंने कैटलिस्ट लिखे उनमें से कोई और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। अब किस तरीके से रिएक्शन होगी उसको समझते हैं। तो बेसिकली ये जो कैटलिस्ट है वो क्या है? एक मेटल है। तो इस मेटल के पास क्या होगा? एक सरफेस होगा। तो ये मेटल का सरफेस है, ठीक है, ये मेटल का सरफेस है। अब इस सरफेस से क्या होता है कि जो सबसे पहले हाइड्रोजन है वो जाके अटैच होता है। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर अगर आप खोल के बनाए तो इस तरीके से बना सकते हैं, दैट इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। और ये आपका देखो, ये दोनों आपके हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है, और ये आप बना सकते हैं। अब होता क्या कि ये जो है मेटल है और मेटल क्या करता है कि इनके साथ कांटेक्ट में आता है हाइड्रोजन के साथ, तो ये मेटल इनके साथ जो है कांटेक्ट में आना स्टार्ट करता है, जिस वजह से क्या होता है मेटल और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है और ये वाला जो बॉन्ड है वो टूटता है, जिससे आपका क्या फॉर्म होगा बेसिकली, जिससे आपका बिल्कुल इसी तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस लेके बना देता हूँ। दैट इज कि जैसे ही ऐसा होता है तो उससे आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बेसिकली फॉर्म होता है। दैट इज दिस इज बेसिकली मेटल और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये जो वाला बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड वो जो है टूटता है और बॉन्ड जो है बनता है बिटवीन द मेटल एंड हाइड्रोजन के बीच में जो है बॉन्ड बनता है, जिससे क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है वो आपस में फ्री हो जाते हैं एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं। अब आप एंट्री करते हैं बेसिकली अपने एल्कीन की, तो अब आप लेके आते हैं बेसिकली एल्कीन, और एल्कीन को अगर आप बनाएं तो एल्कीन किस तरीके की दिखेगी? बेसिकली कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन और यहाँ पे एक दो ग्रुप से ये जुड़ा है, दो ग्रुप से ये जुड़ा है। अब ये क्या करता है, ये बेसिकली अब रिएक्ट करना स्टार्ट करता है विद द हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करता है कि ये जो बॉन्ड है वो बनना स्टार्ट करता है और ये वाला बॉन्ड भी जो है बनना स्टार्ट करता है, और ये वाला जो बॉन्ड है दैट इज दिस बॉन्ड इज ट्राइंग टू ब्रेक। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड है वो बॉन्ड बेसिकली फॉर्म होता है, ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड इनके बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म होता है और ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या करता है बेसिकली ब्रेक करता है, जिसके वजह से होता क्या है कि आपका बेसिकली अगर आप सिर्फ इतने इतने चीज़ों को देखें तो इनके बीच में एक 4 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। वही ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली क्या है, पहले ये था लेकिन अब वो ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया, जिसकी एनर्जी पिछले के मुकाबले ट्रांजिशन स्टेट की कम हो गई। और आपका जो रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है कि बेसिकली कार्बन यहाँ पे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन भी 2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या होता है ये हाइड्रोजन से यहाँ पे जुड़ जाता है और यहाँ पे जुड़ जाता है। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म से आप बोल सकते हैं कि ये जो दोनों हाइड्रोजन जुड़े हैं वो सेम साइड पे जाके जुड़े हैं। दैट्स वाई यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो सिन एडिशन आप बोल सकते हैं। तो अब ये चलिए इसके नोट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली तो क्या बात है कि यहाँ पे 4 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, सिन एडिशन है ये।
फिर यहाँ पे एडजॉर्प्शन का फिनोमेना देखने को मिलता है। मतलब क्या होता है कि आपने यहाँ पे देखा कि जो रिएक्शन है वो इस मेटल के सरफेस पे हो रही है, और सरफेस क्या प्रोवाइड कर रहा है, सरफेस बेसिकली इस बॉन्ड को तोड़ दे रहा है मेटल का सरफेस, जिस वजह से रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जा रही है। ठीक है, जो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, अब एनर्जी बैरियर वो थोड़ा सा कम हो गया। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, एडजॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एडजॉर्प्शन किसका हो रहा है, एडजॉर्प्शन इज बेसिकली हैपनिंग ऑफ हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन हो रहा है ऑन द मेटल सरफेस। ठीक है, चलिए उसके बाद अब देखो, मान लो इस तरीके के सवाल आ जाए जिनके अंदर आपको रेट फाइंड करनी हो, तो आप कैसे करेंगे उन क्वेश्चंस को। तो उनको करने के लिए आपको तीन फैक्टर्स देखने होंगे, और इन तीन फैक्टर्स को प्रायोरिटी देखना होगा। प्रायोरिटी वाइज मतलब कि आपको सबसे पहले देखना होगा एडजॉर्प्शन किसमें अच्छा हो रहा है, मतलब किसमें हाइड्रोजन अच्छे से एडजॉर्ब हो जा रहा है। ठीक है, सेकंड फैक्टर आप देखेंगे किसमें हिंड्रेंस कम है। हिंड्रेंस बेसिकली क्या है कि आपको पता है कि जो एल्कीन का स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से था। तो एल्कीन में क्या था कि ये जो ग्रुप्स हैं वो जितना ज़्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे उतनी ही रिएक्शन जो है अपने आप को चाहेगी कि ना हो, और जितनी कम हिंड्रेंस देंगे उतना ही चाहेगी कि रिएक्शन जो है हो जाए फास्टली। और थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड चीज़ है वन अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। मतलब क्या है कि मान लो ये कंपाउंड पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप चाहें तो क्या आप बेंजीन के साथ H2 विद कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, तो बोलेंगे इतनी आसानी से वो रिएक्ट करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बेंजीन इज अ स्टेबल कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड है, दैट्स व्हाई वो रिएक्शन शो नहीं करेगा यहाँ पे। चलिए ओके, तो अब अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं और इनका आंसर करने का ट्राई करते हैं। तो बेसिकली पहले सवाल में क्या होगा, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, निकल का यूज कर रहे हैं और साथ में H2 ले रहे हैं। तो निकल के सरफेस पे सबसे पहले तो जैसे ये मान लीजिए निकल का सरफेस है। ठीक है, तो हाइड्रोजन्स जो है जाके इधर पे बेसिकली इस तरीके से अटैच हो जाएंगे, और फिर ये हाइड्रोजन्स को कौन, ये कार्बन अटैच जो है अट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे आपका आंसर क्या बनेगा, बेसिकली CH2, और दोनों हाइड्रोजन्स आपके जाके इधर पे लग जाएंगे। और आप इसको जो है सिंपली आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज CH3। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि इसके अंदर सारे ही जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन्स के हैं, तो इसमें कुछ इधर पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल नहीं रह गया। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द आंसर ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, जिसका आंसर क्या आया, मैं अगर हाईलाइट कर दूं इसके आंसर को यहाँ पे, तो दिस इज बेसिकली द आंसर। ओके, चलिए अगला सवाल देखो। अगले सवाल में क्या कर रहे हैं आप, अगेन निकल का यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन का। तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन है बेसिकली जाके जुड़ जाएंगे। तो हाइड्रोजन जैसे ही जुड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। बेसिकली होता क्या कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो गया इनटू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। अगले सवाल में क्या है, बेसिकली अगले सवाल में आप ले रहे हैं यहाँ पे ये आपने एल्कीन लिया और एल्कीन की रिएक्शन आपने H2 निकल के साथ कराई। अब आपको समझना होगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने ये चीज़ मेरे से ही पढ़ी होगी। अगर मेरे पुराने लेक्चर आपने देखा, उसमें मैंने आपको एक लेक्चर में समझाया था कि जो ये वाला कंपाउंड है वो किस तरह का कंपाउंड है, सिस प्रोडक्ट है, और सिस को मैं हमेशा लिखता हूँ पॉजिटिव से। और ये जो रिएक्शन है वो किस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म करती है, सिन एडिशन करती है। सिन एडिशन का मतलब क्या है, दोनों सेम साइड, और सेम साइड मतलब पॉजिटिव। तो अगर अपन पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव करते हैं तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। दैट्स वाई जब आप इसकी और इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन तो ऐड होगा, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा, सेम साइड ऐड होगा। सो दिस इज बेसिकली द आंसर। तो आपका जो आंसर अगर मैं बना दूं तो आंसर आएगा कुछ इस तरीके का, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग गया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग गया, हाइड्रोजन इज एडेड टू द सेम साइड। जबकि अगर मैं इस सवाल की बात करूँ तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज बेसिकली द एंटी या बोला जाए, ये आपका सिस नहीं है, ट्रांस है, और ट्रांस है तो ट्रांस को आप नेगेटिव से लिखेंगे, और ये आपका पॉजिटिव से लिखेंगे आप। और नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, तो सर गणित के छात्र हैं हम लोग, पता है हमको ये नेगेटिव होता है। दैट्स व्हाई इन दोनों की रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन भी ऐड होगा, लेकिन हाइड्रोजन दोनों अपोजिट साइड ऐड होंगे। तो दिस इज बेसिकली द आंसर। तो होगा क्या, आंसर आपका होगा एक हाइड्रोजन इधर पे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन जो है आपका जाके इधर पे जुड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द आंसर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, अब आप यहाँ पे ले रहे हैं इस कंपाउंड को और इसको यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसको किस में यूज कर रहे हैं, एक्सेस में यूज कर रहे हैं। और एक्सेस में अगर आप यूज कर रहे हैं तो होगा क्या कि सबसे पहले ये लेट से निकल का सरफेस है, इससे एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, दिस इज बेसिकली द एडजॉर्प्शन। उसके बाद इनके बीच में जो है अट्रैक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज यू गॉट सबसे पहले आप क्या पाएंगे, दैट इज CH3CH, और एक डबल बॉन्ड जो है रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एक जो पाई बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर अगर आप इसकी रिएक्शन दोबारा करा देंगे तो एक और रिड्यूस हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो बेसिकली आ जाएगा, आपका क्या आएगा, आंसर इज बेसिकली CH3CH2CH3। दिस इज बेसिकली द आंसर दैट यू गॉट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर था कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो उसकी कोई वैसे ज़्यादा दिक्कत है नहीं। सो दिस इज हाउ वी गॉट द आंसर ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो इसको भी अपन यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। ओके, चलिए आइए इस सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल में थोड़ा सा आपको घुमाया गया है। घुमाया किस तरीके गया है कि अब आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखने को मिलेगा। दैट इज इस तरीके से देखेगा, CH3C यहाँ पे एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो अभी भी कुछ ज़्यादा खास बात नहीं होगी। अभी भी ये जो हाइड्रोजन है जो कि बेसिकली मेटल के सरफेस से इस तरीके से अटैच है, वो जाके अट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे, ये इसके साथ करेगा और ये इसके साथ करेगा। तो बेसिकली होगा क्या कि अगेन ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस कर जाएगा और इनकी जगह पर हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएंगे। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बेसिकली CH3C, यहाँ पे आपका OH जुड़ जाएगा और यहाँ पे
दो हाइड्रोजन जुड़ेगा इस वाले कार्बन से, तो आंसर आ गया कुछ इस तरीके का। इसका आंसर आप बोल भी सकते हैं कि दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। सो इथेनॉल इज द आंसर दैट यू गॉट फ्रॉम दिस रिएक्शन। ओके, चलिए आइए अगला देखो ये सवाल। इस सवाल में बेसिकली क्या है कि आपको यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम दिया है। तो ड्यूटेरियम भी कुछ नहीं करेगा, ड्यूटेरियम भी यहाँ पे लेट्स से दिस इज द सरफेस ऑफ द मेटल, इससे ये जो ड्यूटेरियम के 2 मोल हैं इस तरीके से जुड़े रहेंगे और फिर ये जाके क्या करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे इस वाले इन कार्बन के साथ अट्रैक्शन शो करेंगे, जिस कारण वर्ष क्या होगा, ड्यूटेरियम जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे यू नीड टू शो द स्टीरियोकेमिस्ट्री बिकॉज एट दिस सेंटर one thing is basically the hydrogen is attached and second thing that you got to attach is this deuterium। तो दोनों ही ग्रुप जो है डिफरेंट लग गए, दोनों ही ग्रुप जो है डिफरेंट लग गए, इसलिए आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो आप जब शो करेंगे तो आप कहेंगे कि जो दोनों ड्यूटेरियम है जो वो जाके सेम साइड जाके जुड़ेंगे, और सेम साइड जाके अगर जुड़ रहे हैं तो आप उनको या तो इस तरीके से बना सकते हैं कि दोनों ड्यूटेरियम इस तरीके के लग गए, या फिर आप इसी का एक और चीज़ बना सकते हैं, दैट इज ये आपका दूसरी चीज़ हो जाएगी कि आपका एक ड्यूटेरियम ऐसे और एक ड्यूटेरियम ऐसे लग गया। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपके जो दोनों ड्यूटेरियम है वो सेम साइड पे जुड़े, या वो दोनों ऊपर से जाके जुड़ जाएं या वो दोनों नीचे से जाके जुड़ जाएं। लेकिन इस कंपाउंड के अंदर खास बात क्या है कि इसके अंदर यहाँ पे ये POS आपको दिख रहा होगा, ये POS यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको। दैट्स वाई इधर पे क्या है कि दोनों ही कंपाउंड सेम है, दोनों ही कंपाउंड सेम है। इन कंपाउंड्स को अपन बेसिकली क्या कहते हैं, मीजो कंपाउंड कहते हैं, ये आपने आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा, इनको मीजो कंपाउंड कहते हैं। चलिए अपन यहाँ पे थोड़ा इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल और देख लेते हैं। जैसे कि मैं इस चीज़ को ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि प्लस का मतलब होता है दोनों ग्रुप सेम साइड जुड़े हैं, और यहाँ के प्लस का मतलब होता है वो रिएजेंट जो कि दोनों ग्रुप दोनों ही बेसिकली चीज़ों को सेम साइड ला के जोड़ेगा, है ना। तो अगर मान लो प्लस प्लस के साथ कंबाइन होता है तो प्लस ही फॉर्म होगा, प्लस माइनस के साथ होता है तो माइनस फॉर्म होगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस कंबाइन होती है तो क्या होता है, प्लस फॉर्म होता है। ये चीज़ आपने समझ ली। आइए इससे रिलेटेड एक सवाल करते हैं। इसमें आपको पता है कि ये जो कंपाउंड है वो किस टाइप का कंपाउंड है, दिस इज टाइप ऑफ माइनस टाइप का कंपाउंड है। और आपको Br2 के बारे में पता है कि जो Br2 है वो एडिशन कराता है बेसिकली अपोजिट साइड, एंटी प्रोडक्ट फॉर्म करता है, दैट्स व्हाई दिस इज द टाइप ऑफ नेगेटिव। जो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज अ पॉजिटिव कंपाउंड। तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे कि जो ब्रोमीन है दोनों वो जो है जाके सेम साइड जाके जुड़ जाएंगे, जबकि ये जो रिएजेंट है उसके बारे में अपन ने समझ लिया कि ये दोनों सेम साइड पे जाके जोड़ता है, बेसिकली दिस इज अ पॉजिटिव टाइप ऑफ रिएजेंट। सो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव, दैट्स व्हाई आपका इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एक आपका ड्यूटेरियम इधर पे जुड़ेगा और एक ड्यूटेरियम आपका इधर पे जुड़ेगा। सो दिस इज बेसिकली द आंसर ऑफ दिस टू रिएक्शन, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। तो आइए रिकैप देख लेते हैं। आज अपन ने पढ़ा कैटलिस्टिक हाइड्रोजनेशन। बेसिकली इसमें होता कुछ नहीं, हाइड्रोजनेशन ही होता है, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन ही हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग द कार्बन डबल बॉन्ड इनटू अ कार्बन सिंगल बॉन्ड। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी आर यूजिंग कैटलिस्ट। और वो कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, आप निकल ले लो, पैलेडियम प्लैटिनम रहने निकल, ठीक है, पैलेडियम कार्बन ले लो, या ये वाला इनमें से किसी भी आप रिएजेंट को लेते हैं आपकी रिएक्शन हो जाती है। अब ये वाला जो रिएजेंट है उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट क्यों करा है, क्योंकि आपको इसके बारे में रिएक्शन पढ़ाई जाएंगी आगे, जो कि इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। ये जो कंपाउंड है ना वो सिर्फ जाके रिएक्शन करता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करता है, और आपके जो बेसिकली कार्बोनाइल क्लोराइड टाइप के कंपाउंड होते हैं उनके साथ जो रिएक्शन करता है। इसके बाद अपन आखिरी में जो है पढ़ेंगे बेसिकली जब आप बहुत सारी रिएक्शन कवर कर लेंगे उसके बाद। तो इसको मैं इसलिए हाईलाइट करा कि इसको अपन एक और बार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी तो चीज़ें अपन की यहाँ पे सेम ही सी रहेंगी। इसके लिए थोड़ा सा केस डिफरेंट होता है कि ये डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करता है और इस तरीके के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। दैट इज मान लो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन Cl दिया हो, तो ये इस टाइप के, और आपके एल्काइन ओनली, मतलब अगर मैं यहाँ से कहूँ मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो है वो सिर्फ इन दो के साथ ही रिएक्शन करेगा और किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। मतलब आप चाहें तो इसको जो है आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे एक कट्टस भी लगा देता हूँ कि इसको आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते इस वाले को इनके साथ, ठीक है। चलिए उसके बाद मैकेनिज्म में मैंने क्या बताया कि वाई आर यूजिंग कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट क्या कर रहा था, ये जो एनर्जी बैरियर है उसको कम कर दे रहा था, जिससे रिएक्शन थोड़ी सी तेज हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया कैसे यहाँ पे हाइड्रोजन सबसे पहले एब्जॉर्ब होगा फिर रिएक्ट करेगा, तो आपकी जो रिएक्शन है वो फास्ट होगी, ठीक है। उसके बाद दोनों ही हाइड्रोजन सेम साइड जाकर जोड़े, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना, ठीक है, सिन एडिशन एड्जॉर्प्शन हुआ। और रेट वाला क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं देखा है, तो इसको भी मैं आपको एक क्वेश्चन जो है करके दिखा रहा हूँ, रेट वाला आखिरी में अभी। तो ये मैं ये एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, इसको और करिए, मैं PDF में अटैच करके नहीं है वो क्वेश्चन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि आपको एक कंपाउंड दिया है कुछ इस तरीके का, दैट इज ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये दिया हुआ, एक दिया है आपको ये, एक दिया है आपको ये, ठीक है, और एक दिया है आपको ये, ठीक है। ये आपको बेसिकली 4 कंपाउंड दिए हैं। अब आपको पता लगाना है कि 4 कंपाउंड्स के अंदर किसके अंदर रिएक्शन जो है फास्ट होगी, मतलब ऑर्डर बताना है क्या हो। तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है सारी क्वेश्चन, आपको सबसे पहले देखना है कि जो रेट होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एड्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर होती है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हिंड्रेंस, ठीक है। उसके बाद आपकी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बेसिकली क्या बोलते हैं इसको अपन, स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड अगर स्टेबल है तो वो रिएक्शन जो है शो नहीं करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होगा कि इसके बारे में आपको पता है कि इधर पे देखो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, जबकि इधर पे देखें तो इस कार्बन से आपका एक मिथाइल ग्रुप लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है और इधर पे दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और जबकि इन दोनों केस के अंदर देखा जाए तो यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। दैट्स वाई अगर आप पहला फैक्टर तो किसी में भी काम नहीं करेगा क्योंकि एडजॉर्प्शन तो सब में सेम ही होगी बिकॉज वी आर यूजिंग द सेम रिएजेंट। लेकिन जो हिंड्रेंस है उसके वजह से आप बोल सकते हैं कि जो हिंड्रेंस सबसे कम है वो वन में होगी, या दैट्स वाई हिंड्रेंस जो है आपकी फैक्टर बनेगी जिससे आपका वन के अंदर रेट सबसे तेज होगी, फिर आपकी जो रेट है वो होगी 2 के अंदर। लेकिन क्वेश्चन फंस जाएगा इन दोनों में कि इन दोनों में क्या होगा। इन दोनों में क्या है कि आप दोनों ही जो है सेम ग्रुप्स को इस तरीके से लिए, दोनों ही सेम तरीके से हिंड्रेंस ऑफर करेंगे। लेकिन आपको पता है कि ये वाला जो कंपाउंड होता है, ये वाला जो कंपाउंड वो मोर स्टेबल होता है। क्या होता है? मोर स्टेबल। और ये वाला क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। ये चीज़ आपने पढ़ा होगा अभी तक जीओसी के अंदर कि जो सिस टाइप का कंपाउंड होता है वो लेस स्टेबल होता है और ये जो है मोर स्टेबल होता है। दैट्स वाई अगर आप देखें तो ये कंपाउंड स्टेबल ज़्यादा है तो ये रिएक्शन देर में करेगा और ये रिएक्शन जल्दी करेगा। सो आपका दैट्स वाई यूजिंग दीज लास्ट थर्ड फैक्टर को कंसीडर करें तो उससे आपका जो थर्ड के अंदर रेट है वो तेज आएगी, फोर्थ के अंदर सबसे कम आएगी। सो दिस इज बेसिकली द आंसर ऑफ दिस रिएक्शन। इस सवाल को आप जो है बहुत बढ़िया सवाल है ये, ठीक है, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा ये सवाल। तो इसको बिल्कुल ज़रूर आप अच्छे से एक और बार ट्राई करें कैसे क्यों करा गया, इसका सॉल्यूशन इस तरीका क्यों है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। आप हमें कमेंट में बताइए कोई आपको इस लेक्चर से रिलेटेड डाउट तो नहीं है, किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन कराया उसके लिए रिव्यू कर सकते हैं आप हमें, और हमें सजेशन दीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए है, PYQs चाहिए है, वन शॉट चाहिए है, या आपको MS चौहान के सॉल्यूशन चाहिए, जी एडवांस, जी मेंस, इन सब का क्या क्या आपको मटेरियल जो है चाहिए है और किस किस पर वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, उस सब मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में बता सकें और साथ में वीडियो को जो है शेयर करिए, लाइक कीजिए, ठीक है, जिससे वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ और मेरे को मोटिवेशन आए आगे वीडियोज़ बनाने का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।